हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस धमाकेदार एपिसोड में देखने को मिलेगा ऐसा खतरनाक ट्विस्ट जिसे देखकर पूरे मित्तल परिवार की आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज मोंटू और उसका पूरा परिवार अपनी सारी हदें पार कर देता है। अब तक वे सिर्फ प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन अब वे पूरे परिवार की बेइज्जती करने पर उतर आते हैं। आज का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक सीन तब देखने को मिलेगा जब मोंटू की बहन रागिनी राधे के साथ ऐसा व्यवहार करेगी जिसे देखकर प्रथम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। एपिसोड की शुरुआत होती है मित्तल परिवार के आंगन से, जहां मोंटू, रागिनी, बबलू और उनके साथी पूरे परिवार को नौकरों की तरह काम करने पर मजबूर कर रहे होते हैं। दादी रसोई में खाना बना रही होती हैं। दादू से घर का काम करवाया जा रहा होता है। बबलू बार बार दादी को डांटता है और जल्दी जल्दी खाना बनाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ मोंटू आराम से बैठकर प्रथम से अपने जूते साफ करवाने की कोशिश करता है। प्रथम के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देता है, लेकिन परिवार की सुरक्षा के लिए वह सब कुछ सहन करता रहता है। इसी बीच रागिनी की नजर राधे पर पड़ती है। वह गुस्से में कहती है कि राधे ने उसका काम ठीक से नहीं किया। बस फिर क्या था, रागिनी तुरंत एक कुर्सी मंगवाती है। उस कुर्सी के नीचे पहिए लगे होते हैं। वह कुर्सी पर बैठ जाती है और एक मोटी रस्सी लाकर राधे की कमर में बांध देती है। इसके बाद वह जोर से चिल्लाकर कहती है, आज से तुम मुझे बैल की तरह खींचकर पूरे घर में घुमाओगी। यह सुनकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। राधे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह मजबूरी में रस्सी पकड़ती है और धीरे धीरे कुर्सी को खींचना शुरू करती है। रागिनी कुर्सी पर बैठकर हंसती रहती है और बार बार राधे का मजाक उड़ाती है। पूरा परिवार यह अपमान देखकर रो पड़ता है। प्रथम से यह सब देखा नहीं जाता। वह गुस्से में आगे बढ़ता है और रागिनी से कहता है, बस करो, बहुत हो गया। इंसानियत की भी कोई सीमा होती है। लेकिन तभी मोंटू के गुंडे बीच में आ जाते हैं। उनके हाथों में बंदूक और चाकू होते हैं। वे पूरे परिवार को धमकाते हुए कहते हैं, अगर किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। प्रथम गुस्से में कहता है, डराकर तुम लोग हमेशा नहीं जीत सकते। मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सबको जेल भेजूंगा। राधे तुरंत प्रथम को रोकते हुए कहती है, नहीं प्रथम, अभी कुछ मत कहो। ये लोग बहुत खतरनाक हैं। मुझे यह सब सह लेने दो, लेकिन तुम अपने आप को खतरे में मत डालो। मोंटू यह सब देखकर भी बिल्कुल नहीं पिघलता। वह हंसते हुए प्रथम के सामने अपने जूते रख देता है और कहता है, अगर इस घर में रहना है तो पहले मेरे जूते साफ करो। उधर बबलू दादी से खाना जल्दी बनाने के लिए चिल्लाता रहता है। दादू से भी लगातार काम करवाया जाता है। पूरा मित्तल परिवार बेबस होकर यह सब सहता रहता है। प्रथम का गुस्सा अब अपने चरम पर पहुंच जाता है। वह आगे बढ़कर गुंडों का सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन पूरे परिवार की सुरक्षा को देखकर खुद को रोक लेता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि किसी तरह इस परिवार को मोंटू और उसके गुंडों के चंगुल से आजाद कराना है। दूसरी तरफ रागिनी अभी भी राधे से पूरे आंगन में कुर्सी खिंचवाती रहती है। राधे थककर गिरने लगती है, लेकिन फिर भी परिवार की खातिर खुद को संभालती है। दादी यह सब देखकर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि जल्द से जल्द इस अन्याय का अंत हो। इसी बीच प्रथम मन ही मन फैसला करता है कि अब बहुत हो चुका। वह किसी भी कीमत पर मोंटू और उसके गुंडों का सच दुनिया के सामने लाकर रहेगा। लेकिन क्या प्रथम अपने परिवार को बचा पाएगा? क्या राधे को इस अपमान से मुक्ति मिलेगी? क्या पुलिस समय पर आएगी? और क्या मोंटू तथा उसके साथियों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में आज हम देखने वाले हैं अति मन सुंदर के एपिसोड में 31 जुलाई को जो मुंटू की बहन होती है वो राध्या को बहुत ज़्यादा परेशान करती है, क्योंकि राध्या की गलती ये थी कि वो मुंटू की बहन के सामने आ जाती है और वो इसके कारण राध्या की जो मुंटू की बहन होती है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होने के कारण
मोंटू की बहन बोलती है कि अब इस मोटे को मैं बताऊंगी कि मैं अब हूँ कौन। उसके बाद जो होती है वो राधिका जी को बहुत ज़्यादा ही परेशान करने लगती है। वो रस्सी से बांध कर अपनी कुर्सी के ऊपर रस्सी से बांध कर उसको खिंचवाने लगती है और ये सब चीज़ें प्रथम देख के बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कंट्रोल करता है क्योंकि उसके सामने बंदूक था। और वो जो बबलू होता है वो बोलता है कि अगर प्रथम तुमने कुछ किया तो मैं उसको गोली मार दूंगा। इसी के कारण प्रथम बहुत ज़्यादा शांत होता है। फिर वही आगे के एपिसोड में देखना रहेगा कि क्या होता है, क्या जो राधा मित्तल होती है वो क्या वो सभी परिवार वालों को आज़ाद करा पाती है इस मोंटू के चोर वाले। और मोंटू ने बहुत सारे अपने जैसे चोर लोग को बुला के आया था कि उसके घर की जितनी भी चीज़ें हैं उनको बिकाने के लिए, और इतने सारे गुंडों को बुला के लेके आया था कि ये लोग हमारा कुछ बिगाड़ ना पाए। आगे के एपिसोड में देखना रहेगा क्या होता है।